गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और काफ़ी टाइम बाद ये मेरा व्लॉग आ रहा है और ये व्लॉग आएगा नवरात्रि के पहले दिन। तो काफ़ी लंबा गैप हो जाता है बीच में, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से। और कोशिश करूँगी मैं और भी आगे व्लॉग बनाने के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतने टाइम तक मुझे याद रखा, और आप लोगों के मैसेजेस वगैरह वो मैं देखती हूँ। और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अभी भी आप मुझे भूले नहीं हैं। खैर अभी सुबह का टाइम है तो मैं नहा वगैरह चुकी हूँ, सारी सफाई हो चुकी है। बस डस्टिंग वगैरह का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो बाद में करूँगी मैं। और मैं कमल जी के लिए चाय बना रही हूँ, दूसरी चाय है ये। उनको सुबह से बस अंग्रेज़ चले गए, कमल जी को छोड़ के गए अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के कि चाय हमारे बदले तुम पीते रहना। खैर चाय बन गई है। और उधर मैंने दूसरे बर्तन में पनीर बनाया था थोड़ा सा यश के लिए, नींबू डाल के। उसके बाद मैं छत पे जाऊंगी। और यश की मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं तो इसलिए वो अपनी क्लासेस वगैरह की तैयारी में लगा रहता है सुबह। और जब तक मैं जो भी मुझे मेकअप आता है वो थोड़ा बहुत कर ना लूँ, तब तक मुझे लगता नहीं है कि मेरे दिन की शुरुआत हुई है। तो मैं नहा धो के सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि हाँ अब मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और ये बिंदी वही वाली है मेरी, जो 5 रुपए का बॉक्स लेके आई थी मैं। बाकी ज़्यादातर सिंपल ही प्लेन बिंदी ही होती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने मुझसे, कई लोगों ने कहा था बैठ के कॉम्ब करने के लिए, तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। लेकिन मैं उल्टा घूम के कॉम्ब करती हूँ वॉश बेसिन की तरफ, जिससे कि जो भी बाल है वो वॉश बेसिन में गिर जाए, फिर मैं उन्हें हटा के फेंक दूँ, क्योंकि वो सूखा ही होता है तो आराम से हट जाता है। और उसके बाद नहाने के बाद मैं डेली अपने कपड़े एटलीस्ट हाथ से धो लेती हूँ, जो डेली वाले कपड़े होते हैं। तो मैं डेली मशीन नहीं लोड करती हूँ। हफ्ते में 2 बार, या अगर बहुत ज़्यादा त्योहारों का मौसम रहा, जब ज़्यादा साफ़ सफाई का रहता है, तो 3 बार। डेली नहीं लगाती हूँ मैं मशीन, क्योंकि डेली के कपड़े जो होते हैं रेगुलर यूज़ के, कमल जी अपने खुद धो लेते हैं और मैं अपने धो लेती हूँ। यश अगर पहले नहाया तो ठीक है, नहीं तो उसके मशीन में जाते हैं, उसी के जाते हैं मोस्टली। या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको मशीन की धुलाई चाहिए होती है, मतलब जिनमें खूब स्ट्रॉन्ग वॉश चाहिए होता है, उसको मैं मशीन में धोती हूँ। खैर अभी रोशनी शायद उल्टे डायरेक्शन से आ रही है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कुछ। और अब मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पे। और ये जो पौधा देख रहे हैं, ये मनी प्लांट जैसा ही लग रहा है जैसे फर्स्ट फ्लोर पे मनी प्लांट था। ये अजवाइन का पौधा है, जो मैंने किसी पिछले व्लॉग में बताया था आपको। मेरी सिस्टर के यहाँ से लेके आई थी, और ये पौधा बहुत ज़्यादा फैल गया है। दूर से बिल्कुल मनी प्लांट जैसा ऐसे स्प्रेड होके लगता है ये। और ये हमारी छत है, यहाँ से हमने बहुत सारे गमले हटा दिए हैं अभी। और मिट्टी भी उसमें साइड में बोरी में भर के रखी हुई है। और गमले थोड़े से कम कर दिए अभी। कुछ टाइम से हम लोग थोड़ा सा सामान वगैरह डिक्लटर कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे पौधे हो चाहे कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यश अपने वो क्लास वगैरह की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि उसकी अर्ली मॉर्निंग से क्लासेस हो जाती है स्कूल की, तो इसलिए वो सुबह के टाइम आ नहीं पाता छत पे, वो बाद में आता है छत पे। खैर ये तो मैं दूसरी बार आ रही हूँ, क्योंकि एक बार बिल्कुल सुबह आती हूँ जब अंधेरा होता है, तो उस समय तो अब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ठंड के मौसम में, तो कैमरा बिल्कुल काम नहीं करता। और उसके बाद अभी नहा धो के जल चढ़ाने के लिए दूसरी बार आती हूँ। खैर जो लोग रेगुलर व्लॉग अगर देखते हैं तो उन्हें तो पता ही होगा मेरा रूटीन। और ये जो आपको सेटअप बॉक्स का नीचे वाला वो दिख रहा है कवर सा, वो कमल जी उसको डस्ट पैन बना रहे हैं, उसको बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा ये सेटअप बॉक्स का कवर यहाँ पे क्यों है, तो कह रहे डस्ट पैन है। और ये तुलसी, इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं,
छत से आने के बाद मैं आती हूँ सीधे अपने किचन में। उसके बाद जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद कई बार पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, कई बार बाद में कर लेती हूँ, जैसे कि टेबल साफ़ करना, फ्रिज साफ़ करना, सोफ़े साफ़ करना, ऊपर वाले फ्लोर को का जो टेबल वगैरह है ये सब साफ़ करना। ये सब मैं अर्ली मॉर्निंग में नहीं करती हूँ, ये सब नहाने के बाद कर लेती हूँ। और कमल जी सब्ज़ी लेके बैठ गए, सब्ज़ी की प्लेट लेके, क्योंकि सब्ज़ी काटना सुबह के टाइम में एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कमल जी काटे सब्ज़ी, क्योंकि जब लेकिन मुझे जल्दी होती है फिर तो मुझे खुद ही काट के रखना पड़ता है। ये एक आध डब्बे थे जो निकालने थे, तो उसको मैंने रखा था इसको साफ़ करके ये हटाने के लिए। और अमेज़ोन से ये मेरा कोरियर आया, और अमेज़ोन वालों को तो लगता है कि जैसे घर के बाहर बैठे हो, क्योंकि रात को ऑर्डर करो और सुबह सुबह ये डिलीवर कर देते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या मंगाया है। ये मैंने मंगाया है अपने किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र। किचन के लिए तो नहीं है खैर, मतलब किचन के अंदर नहीं रखूँगी मैं इसको, फ्रिज के साइड में लगाने का है ये। और ये काफ़ी सालों से मैं सोच रही थी इसको, मैं देखती थी ऑनलाइन तो मेरा मन करता था मंगाने का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सही रहेगा नहीं रहेगा। और उस समय इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। अब तो ये मैंने 800 में मंगाया है, जो कि मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा। मैंने रिव्यू वगैरह देखे थे तो मुझे लगा कि हाँ एक बार ट्राई करना चाहिए। और इसकी असेंबली भी बहुत इजी है, और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है तो जैसा देखने में लग रहा था मुझे, एक्चुअली इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी स्लिम रैक है। तो देख ऐसे अगर आप असेंबल कर देंगे तो थोड़ा सा ऐसे फ्रेजाइल जैसा लगेगा, लेकिन इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है ये वाइट कलर का है, तो कहीं पे भी किसी भी एरिया में फ़िट हो जाता है। और जो लोग स्पेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको मतलब जगह नहीं है सामान रखने का, और बिल्कुल नैरो सी जगह है, तो उस जगह पे ये रैक आराम से फ़िट हो जाती है। और नीचे इसमें व्हील्स हैं जिससे कि आप इसको ईज़िली स्लाइड कर सकते हैं और कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का आता है, अलग अलग साइजेज़ में आता है। ये 2 शेल्फ में भी आता है, 4 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है। तो मैंने 4 वाला मंगाया है। एक्चुअली जो मेरे किचन का जो नीचे का एरिया है वहाँ पे मतलब एक तो जगह कम होती है, और दूसरा वहाँ पे वेजिटेबल बास्केट होने की वजह से कुछ भी जो भी घर में मिलता है किसी को वहीं पे डाल देता है। उससे और इरिटेशन होती है मुझे कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर पड़ा हो, तो इसलिए मैंने उस वेजिटेबल बास्केट को उठा के ही हटा दिया। पहले स्टील वाला था, फिर मैंने एक स्क्वायर सा कंटेनर, एक स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल सा कंटेनर डाला, लेकिन फिर वही हाल होता था। मैंने फिर सोचा कि अब कुछ रखूँगी ही नहीं वहाँ पे किचन में। और ये बन के इस टाइप का हो गया और देखने में बहुत प्यारा लग रहा है ये। अब मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये असेंबल करने की एक्साइटमेंट में मैंने इसको साफ़ किया ही नहीं। अब इसको अच्छी तरीके से क्लीनर से साफ़ करके उसके बाद मैं इसमें रख दूँगी। वैसे मैंने 4 वाला मंगाया, 4 शेल्फ़ वाला, लेकिन मेरे पास इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि कहीं अगर कम पड़ गया, साइज़ छोटा हुआ, उतना ज़्यादा ऑनलाइन में पता नहीं चलता। जैसे फ़ोटोज़ वगैरह देख के आपको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है जब तक खुद ना मंगा लो।
तो ये फ्रिज की साइड में जो ये स्पेस होता है ये छोटा सा, तो ये ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये एक्चुअली मेरी जो हाउस हेल्प है रानी, जो पहले काम करती थी, खैर अभी भी काम मतलब अभी भी वो, उसको जॉब से तो नहीं छोड़ा है उसने, जब आएगी तो वही आएगी। तो उसको मैंने कई बार बोला, लेकिन उसने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, तो उसने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि अभी वो है नहीं तो अभी मैं ले लेती हूँ, बाद में वो क्या ही कर लेगी आके अब तो परचेज़ कर लिया तो। और इसमें मैंने आलू प्याज डाले हैं, और तो आलू प्याज इसमें मेरे ख्याल में 2 से 3 किलो पर शेल्फ आ जाएंगे। अभी तो ये कम ही थे तो मैंने ये डाले हैं। और इसका एक डिमेरिट मुझे लग रहा है कि इसको अगर जैसे साइड में अगर वॉल नहीं, अगर आपने बीच घर में इसको कहीं पे रख दिया तो थोड़ी दिक्कत है। बाकी मैं एक आध दिन में देखूंगी कि बाकी की शेल्फ पे क्या रखना है। जो भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होंगी जो हमेशा चाहिए होती होंगी वो रखूँगी। मुझे तो ये सही लग रहा है। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर आप भी छोटी जगह से परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें, तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बाकी चीज़ें कम कर देना तो वो उससे अच्छा सोल्यूशन तो कुछ है ही नहीं, कि चीज़ें थोड़ा सा लिमिट कर लें। खैर अब मैं अपने खाना बनाने वाले काम पे आ चुकी हूँ, और खाना मैं सुबह जल्दी ही बना लेती हूँ ताकि मुझे अपने दूसरे कामों के लिए टाइम मिल सके, या मुझे अपने लिए टाइम मिल सके जो मैं करना चाहती हूँ, या चाहे मुझे बुक पढ़ना है, या चाहे अगर आप टीवी देखते हैं या जो भी करते हैं उसके लिए आपको टाइम मिल सके। कोई आपके सर पर ना सवार हो कि हाँ ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया। तो इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग में ही अपना सारा काम कोशिश करती हूँ ख़त्म हो जाए। और खाने में भी कुछ खास नहीं, हम लोग चावल दाल सब्ज़ी बनाते हैं सुबह के टाइम। और ये लोहे की कढ़ाई है इसलिए ये इतनी खूबसूरत लग रही है, तो इसलिए आप लोग, बहुत लोग, कई लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी कढ़ाई बहुत ख़राब है, ये है वो है। तो पहले ही मैं बताती हूँ, इसकी खूबसूरती का राज है ये लोहे की कढ़ाई है इसलिए। और इधर साइड में आपको सिंक के बाहर बर्तन दिख रहे होंगे, ये एक्चुअली ब्रेकफास्ट के हैं। तो जो कप और जो ग्लास कंटेनर्स हैं तो उनको मैं सिंक के अंदर नहीं डालती हूँ टूटने के डर से, क्योंकि अंदर अगर डाल दिया तो फिर एक ही बंदा तो यूज़ करता नहीं है किचन, कोई और दूसरा उसके ऊपर ज़ोर से बर्तन पटक दे तो टूट सकता है, इसलिए बाहर रखती हूँ उनको। खैर खाना चढ़ा के मैं बर्तन धो लूँगी हाथ के हाथ। अब तो बर्तन धोने की ऐसी आदत हो गई है ना कि जिस दिन थोड़ा कम धोने पड़े तो ऐसा लगता है कि दिन में कुछ कमी रह गई है और ये नीचे जो है ये मेरा इस टाइप से क्या बोलते हैं इसको, एल टाइप में खुलता है ये, और इसके नीचे चावल आटा इन सब के ड्रम पड़े हुए हैं। तो चावल हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो चावल के 2 ड्रम हैं, बाकी ये काटेगा। खैर खाना बन ही रहा है तो साथ में ये टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो ये मेरा डेली का काम। और रात के जो बर्तन होते हैं वो मैं रात को ही धो लेती हूँ, तो सुबह काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और किचन में घुस के थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं तो सुबह सुबह अगर बर्तन भी पड़े हो तो और दिमाग ख़राब होता है कि झाड़ू पोछा भी करो, बर्तन भी करो, फिर जल्दी जल्दी और काम करो। तो एक काम हुआ रहता है तो साफ़ रहता है किचन, तो अच्छा लगता है घुसने में भी और काम करने में भी। तो ये ब्रेकफास्ट के हैं तो इनको मैं हाथ के हाथ धो लूँगी जब तक खाना बन रहा है। तो खाना बनाने के बाद के बर्तन फिर वो ज़्यादा बोझ नहीं लगेंगे, क्योंकि एक साथ ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इधर ये कमल जी कबाड़ी बेच रहे हैं। ये आजकल हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एक्स्ट्रा सामान जो भी है घर का वो निकाल रहे हैं। तो ये कबाड़ी जो बेच रहे हैं ये वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होके तब वो कर रहे हैं। और जो ये कुछ टूटे हुए डिब्बे वगैरह थे, जो पुराना डस्टबिन वगैरह, ये सारा कुछ निकाल रहे हैं। ये तरीका वैसे सही है, अगर आपके पास वेइंग स्केल है पहले आप खुद खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद सामान लेके खड़े हो जाओ ताकि सही वेट आए। खैर अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली वेइंग स्केल उस पर पॉन्ड्स पे सेट था, तो उसमें केजी की जगह पौंड आ रहा था। तो कमल जी को और वो दोनों कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें वेट इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, तो इसके लिए बुलाया था मुझे। खैर खाना मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है। और जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्तन है, ज़्यादातर बर्तन तो इसके ऊपर मम्मी के यहाँ वाले हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी कुछ कुछ भेजती रहती हैं। तो वो सारे बर्तन मैं अलग से डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी ताकि उनको अलग से किसी पन्नी में डाल के रख दूँ, जब कोई इधर से जाए या उधर से आए तो एक जगह पे रहें तो देने में आसान हो। खैर मैं तो मम्मी के यहाँ खाली बर्तन ही भेजती हूँ मम्मी जब भी भेजती हैं या कभी भी कोई आ रहा होता है तो
कुछ ना कुछ ज़रूर भेजती हैं। और 5 से 7 मिनट के अंदर बस मेरा खाना बन जाएगा। और ये जो बॉक्स है इसमें पहले मैंने आलू वगैरह रखे थे, तो उन बॉक्स को मैं अलग दूसरी जगह यूज़ करूँगी। और उसके बाद दोपहर में मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया, मैंने मशीन लगा ली थी। और ये जो सामान आप देख रहे हैं ये कुछ एक्स्ट्रा सामान है, इसमें यश के कुछ खिलौने वगैरह हैं। ये कुछ बिल्कुल पैक्ड खिलौने हैं जो कि यूज़ ही नहीं किए कभी। और कुछ एक्स्ट्रा डोरमेट है जो कि अनयूज्ड है। और ये कुछ कपड़े, और ये स्पाइस रैक या जार कुछ इस टाइप का है, जो कई बार जो ब्रांड्स वगैरह भेजते हैं तो कितना हम यूज़ करेंगे, तो जो कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं तो फिर मैं उन्हें दे देती हूँ। और ये भी मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो जो भी कपड़ों में हैंगर वगैरह लगा है उन सबको निकाल के फिर हैंगर को उनकी जगह पर डाल के फिर कपड़े नीचे ले जाके फ़ोल्ड करूँगी। एक्चुअली मैंने दोपहर में मशीन लगाई थी तो धूप ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने इधर हॉल में ही फैला दिए थे जिससे कि पंखे के नीचे जल्दी सूख जाएंगे। और अगर आपके जैसे मतलब आपके पास टाइम कम है या आपके बच्चे मतलब उनको कपड़े फ़ोल्ड करने में थोड़ा सा वो होता है, आलस आता है या मन नहीं करता फ़ोल्ड करने का, तो ये बहुत सिंपल तरीका है। कपड़ों को रोल करके बड़ी सी बास्केट में रख दें और वर्टिकल पोजीशन में रखें, जिससे कि कपड़े सारे दिख जाएंगे और टाइम भी नहीं लगा आपको फ़ोल्ड करने में। यश का मैं पहले प्रॉपर फ़ोल्ड करके रखती थी, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मम्मा मुझे फ़ोल्ड करने में अच्छा नहीं लगता। फ़ोल्ड तो कर लेता है खैर, लेकिन उसे लगता है कि इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, तो रोल करके रखता है। तो मैंने कहा ठीक है जैसे उसको सही लगे। एनीवेज़ यही था मेरा आज का व्लॉग, और मिलती हूँ आपसे फिर किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।